आप देख रहे हैं जय न्यूज, हर खबर इन्वेस्टिगेशन के साथ। एक बार फिर से स्वागत है जीआई न्यूज़ में। आज हम जनपद बरेली के विकासखंड मीरगंज के ग्राम पंचायत सिंधौली में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान पति। जानकारी लेते हैं, यहाँ के विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। प्रधान जी, परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कश्यप, ग्राम सिंधौली, विकासखंड मीरगंज, जिला बरेली। जी, प्रधान कौन है यहाँ पर? हमारे यहाँ प्रधान हमारी पत्नी हैं, हम प्रधान पति हैं जी। पत्नी सुनीता कश्यप जी। प्रधान जी, जो आप प्रधान पद का आपको मिला है, सबसे पहले ये बताइए आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? हमारा राजनीति में आने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज की सेवा, गांव का विकास, गरीब जनता का साथ, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में किस किस तरह की समस्याएं हैं? हमारी ग्राम पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो पिछले कई सालों से समस्याएं ही बनी हुई हैं। अब जब हम प्रधान बने हैं तो उन समस्याओं को देखते हुए उन समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। उन विकास कार्यों पे हमारा काम भी चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। प्रधान जी, इन समस्याओं का समाधान किस तरह से आप करेंगे? इन समस्याओं का समाधान जो भी हमारे गांव में ज़रूरत के विकास कार्य हैं, उचित कार्यों से बात करके, और उन उचित कार्यों पे हमारा काम चल रहा है। और जो जो गांव में ज़रूरी काम हैं, उन सभी कामों पे काम होना ही है और ज़रूर होना है। प्रधान जी, आपकी इस पंचवर्षीय में सबसे पहला उद्देश्य किस कार्य पर, किस काम को करना चाहेंगे, या कौन सा कार्य आप करा रहे हैं सबसे पहले? हमारे घर के पास ही है, ग्राम सिंधौली में एक बारात घर और एक स्कूल, दोनों ही आसपास ही हैं। दोनों में ढेर सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, उसकी कोई देखभाल नहीं थी। पिछली कई प्रधानियां बीत गईं, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं देखभाल की है, ना ही उसमें कोई काम कराया है। आज हमारे गांव की जनता को एक बारात घर की अधिक ज़रूरत है, तो उस पर हमारा काम चल रहा है। कायाकल्प का उसका काम करा रहे हैं, जिससे जनता को कुछ सुख सुविधा सरकार की तरफ से मिल सके। प्रधान जी, इस समय आपके ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी कोई समस्या हो वो बताइए आप। कोई समस्या हो बड़ी वो बताइए। ये हमारी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या गांव की सफाई की है। जो बंद नालियां हैं, और हमारे गांव में 2 सफाई कर्मचारी हैं, और यहाँ पे कम से कम 20,000 की आबादी है। कम से कम 5 से 6 सफाई कर्मचारी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जिस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई का काम होता रहे, जब भी हमारे गांव में सही तरीके से सफाई संभव है। कम से कम 5 सफाई कर्मचारी होना चाहिए। बहुत वेरी गुड। हमने कोरोना काल में 8-10 रोज़ मजदूर लगाकर सफाई का काम कराया था। सरकार की भी गाइडलाइन थी कि यहाँ पे हर गांव में साफ़ सफाई हो। हमारे गांव की बंद नालियाँ हैं तो अधिक काम हो जाता है, क्योंकि पत्थर 2 मजदूरों से उठ नहीं पाते हैं और ना ही उसको बिछा पाते हैं। बंद नालियाँ होने के कारण बहुत बड़ी एक नालियों की गंदगी की समस्या है। तो हमने करीब 600 मजदूर की दिहाड़ी लगी हुई हैं, 600 दिहाड़ी लगाकर काम कराया था, जिसका अभी तक
उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। हमारे मजदूर बंधु जो भी हैं, हमारे साफ़ सफाई करने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं उच्च अधिकारियों से प्रार्थना व निवेदन करता हूं कि हमारे गांव के जो सफाई मजदूरों के पैसे हैं उसको निकलवाने में हमारी मदद करें। सभी उच्च अधिकारियों की बहुत महान कृपा होगी। अच्छा प्रधान जी, इस समय कोरोना वायरस का बहुत प्रकोप चल रहा है, इसमें अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं? मैं कोरोना के काल से ही हम व हमारी ग्राम प्रधान सुनीता कश्यप सबसे पहला टीका लगवाया। लोग टीका लगवाने से घबरा रहे थे कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, फिर हमारी प्रधान ने सबसे पहला टीका लगाया, फिर उसके बाद हमने टीका लगवाया। और मैं ये अपना टीकाकरण जो कार्ड मिला हुआ है ये भी आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। मैंने और बा मेरी पत्नी ग्राम प्रधान सुनीता कश्यप ने दोनों ही टीके लगवा लिए हैं और मैं सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि आप बेफिक्र होकर टीके लगवाइए। सरकार ने ये सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हैं। अगर ये टीका नहीं लगेगा तो हम अपनी इस बीमारी से छूट नहीं सकते हैं। मतलब आपके जागरूक करने से लोग जागरूक हो रहे हैं? जी हाँ, बहुत लोग जागरूक हुए